नमस्कार, मेरा नाम अभिनय शर्मा है। पत्र लेखन परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। पत्र लेखन के अंदर बहुत सारे तथ्य होते हैं, जैसे पत्र का फॉर्मेट क्या है, कहाँ लाइन छोड़नी है और किस प्रकार लिखना है, संबोधन क्या है। जब तक इन सब बातों का हमें जानकारी नहीं है, हम पत्र को सही से नहीं लिख सकते। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी जानकारियों को हम जुटाएंगे। सबसे पहले तो आपको सभी को मालूम होगा कि पत्रों के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अधिकारियों को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, अपने से बड़े अधिकारियों को लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं। संपादक जानते हो ना, जो अखबार में संपादन का काम करता है, एडिटिंग का काम करता है, एडिटर जिसको बोलते हैं। पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं। इसमें जो भाषा होती है वो शिष्टाचार से युक्त होती है, एकदम ऑफिशियल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों के अंदर क्या होता है, वो हम अपने सगे संबंधियों, भाई बहन, मम्मी पापा, ताऊ ताई, इन सबको लिखते हैं। और उसकी भाषा क्या होती है, बिल्कुल एकदम सिंपल, अपनी जो हम प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने दुखों को बता सकते हैं। उसमें जो भाषा होती है ना, मर्मस्पर्शी भाषा होती है, इसीलिए उनको व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहां पर हम दो प्रश्न औपचारिक के बताएंगे और दो अनौपचारिक के। पहला समझा के बताएंगे, अगला ऐसा ही होगा जल्दी जल्दी में। अपने शहर में उत्पन्न पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। सबसे ज्यादा औपचारिक पत्र जो लिखने को आता है वो संपादक को ही लिखने को आता है। सबसे पहले अपने आपको अपना पता लिखना है। अगर परीक्षा में पहली बात तो पता आपको दिया होगा। अगर पता नहीं दिया है तो आप यहां पर खुद का पता मत लिखना, क्योंकि परीक्षा में ऐसा किया नहीं जाता है। परीक्षा भवन लिखना। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, यहां पर खाली लाइन छोड़ना है। फिर यहां पर लिखना है दिनांक। दिनांक लिखने के बाद फिर लाइन छोड़ना है। यहां से फिर शुरू करेंगे, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय जी, या जो भी आप मान्यवर लिख सकते हैं। अगर कोई लेडी है तो महोदया लिख सकते हैं। उसके बाद उसके समाचार पत्र का नाम लिखना है। दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसका पता लिखना है, कहां लिखने को बताया, ये सब प्रश्न दिया होगा। इसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है यहां पर। इसके बाद विषय लिखना है। विषय एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है। फिर आप शुरू करेंगे महोदय या महोदया, अगर महिला है तो महोदया। तो आपने पता कर लिया लाइन कहां कहां छोड़नी है। फिर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए, अपना पता लिखने के बाद लाइन छोड़नी है, फिर दिनांक लिखने के बाद लाइन छोड़नी है, फिर यहां पर जो समाचार पत्र वाले को संबोधन के बाद लाइन छोड़नी है, फिर विषय लिखना, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आप शुरू करेंगे महोदय। और ये लाइन छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका शुरू होता है, आपके दैनिक समाचार पत्र में अल्मोड़ा में पानी की समस्या पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। आशा है आप इसे प्रकाशित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। ये सेंटेंस आप एज इट याद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी इच्छा से बना भी सकते हैं। फिर लिखेंगे आप, पिछले 2 सप्ताह से यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नलों में पानी नहीं आता है, यदि आता भी है तो बहुत कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा आता है। एक बाल्टी पानी के लिए काफी समय बर्बाद हो जाता है। स्रोतों पर बड़ी भीड़ होती है। स्रोत समझ रहे हैं ना, जहां से पानी मिलता है, बड़ी भीड़ होती है। पानी की पूर्ति ना होने से घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। आजकल अल्मोड़ा में ऐसा लग रहा है जैसे पानी का अकाल सा पड़ गया हो। तो इसमें क्या, थोड़ी बदतर स्थिति दिखाने की कोशिश करी जाएगी। जल विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्या हुआ, कर्मचारी बात को लापरवाही से टाल देते हैं जल विभाग वाले। अतः अधिकारी वर्ग से निवेदन है कि नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे समय पर पानी मिल सके। तो संपादन में कुछ ऐसा तथ्य लिखना है जो मतलब प्रकाशनार्थ जा रहा है, तो गलत सलत नहीं लिखना है, ऐसे करके। फिर यहां पर आप भवधीय लिख सकते, भवधी या भवधिया। मुकेश श्रीवास्तव, यहां पर अपना नाम नहीं लिखना है, जो नाम दिया हुआ होगा वो आपको लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क ख ग लिखेंगे, ठीक है। XYZ नहीं लिखना, क्योंकि लिख सकते हो लेकिन हिंदी में आप क ख ग लिखेंगे तो अच्छा है। ऐसी एक और है संपादक के लिए, ये भी है। देखिए, देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या, इसको आपने जरूर सुना होगा। 10th में हो या 12th में हो, जो भी क्लास में हो, आप जरूर सुन रखे होंगे कि भ्रूण हत्या क्या होती है।
भ्रूण हत्या क्या होती है? पेट में ही बच्चे को खत्म कर देना है। चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। बिल्कुल वैसा ही इसमें सबसे पहले अपना पता लिखना जो परीक्षा में दिया हुआ है, नहीं दिया है तो परीक्षा भवन। इसमें आपके विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, फिर दिनांक लिखना, फिर एक लाइन छोड़नी है। फिर इसके बाद क्या? सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या अमर उजाला या दैनिक जागरण, नई दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर विषय लिखना, फिर एक लाइन छोड़नी है। इतनी लाइन छोड़ना कंपलसरी है। एक चीज और बता दूं कि आपको जो पत्र लिखना है ना, वो एकदम जो पेज है, पेज के सटीक इधर, जैसे पेज ये आपका पेज है तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, फिर बिल्कुल इस वाली लाइन से मिलाकर लिखना है, बिल्कुल मिला के लिखना है, ठीक है। विषय कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में, ठीक है। विषय एकदम संक्षिप्त होना चाहिए। इसके बाद महोदय या महोदया जो भी हैं, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं देश में बढ़ रही भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं या चाहता हूं। अनेक लोग गर्भ में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में इसे मार डालते हैं। पहली चीज, गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। ऐसा करने वाले केवल गरीब या निर्धन एवं अशिक्षित लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि समाज का पढ़ा लिखा एवं धनी तबका भी इससे बराबरी का हिस्सेदार माना जाता है। ये चीज महत्वपूर्ण है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि ये जो भ्रूण हत्या होती है उसमें गरीब सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, जबकि गरीब इतना इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे पहले तो धन नहीं है कि वो जाके चेक करवा सके कि भ्रूण में कन्या है या कोई लंगोरा है, कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, मतलब कोई लड़का है, ये पता नहीं कर पाता है। तो फिर क्या होता है, जो धनी व्यक्ति उनके पास संपत्ति है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी संपत्ति का मालिक कौन होगा, उसको खत्म करवा देते पेट में, तो इसकी बराबरी की हिस्सेदारी कर सकते, ठीक है। समाज का यह दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़वादी एवं पिछड़ा है, क्योंकि हमेशा रूढ़वादी समझ रहे हैं ना, बहुत पुराना है, लोग ऐसा मानते आए हैं हमेशा से कि जो महिलाएं हैं वो देश को नहीं चला पा रही या घर को नहीं चल पा रही, जिसे किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। समाज के बौद्धिक एवं तार्किक लोगों का कर्तव्य है कि वे सरकार एवं प्रशासन के साथ मिलकर कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देने वाले, उसका समर्थन करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, जिससे समाज का संतुलन समग्र रूप से संभव हो सके। धन्यवाद यहां पर लिखना है, बिल्कुल सटा के एक लाइन में लिखा हुआ पूरा। इसके बाद भवदिया रितिका, अगर लड़की है तो भवदिया और लड़का है तो भवदी लिखना है। अब शराब संबंधी एक हम पत्र आपको दिखाने जा रहे हैं, जो अनौपचारिक पत्र। कैसा है? अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र ये वो पत्र हैं जो अपने से छोटे बड़े भाई बहनों को लिखते हैं, मम्मी पापा को लिखते हैं, ताऊ ताई को लिखते हैं, चाचा चाची को लिखते हैं, अपने मित्र को लिखते हैं। इसमें क्या है, सारी की सारी जो भाषा होती है वो अपनत्व से भरपूर होती है। जैसे पहला प्रश्न है, अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। और सबसे ज्यादा सौभाग्य से यही पत्र आते हैं। और दूसरा पत्र को दूसरे प्रकार का होता है, पिताजी से मनी ऑर्डर करने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। तो फिर क्या है, यहां पर आपको अपना पता लिखना, फिर यहां पर एक लाइन छोड़ना, यहां पर दिनांक लिखना, फिर यहां पर एक लाइन छोड़ना। यहां पर देखिए इसमें क्या अंतर है, ऊपर वाले हमने क्या बताया था, ये देखिए यहां पर क्या लिखना है, संबोधन लिखना है, ये वाला सेवा में श्रीमान। लेकिन नीचे में पापा की या दीदी के लिए सेवा में श्रीमती या सेवा में श्रीमान मत लिखना, क्योंकि वो उचित नहीं लगेगा। फिर यहां पर संबोधन लिख जाता है, जैसे प्रिय कुसुमलता। अगर आपसे छोटी है तो प्रिय कुसुमलता, अगर आपसे बड़ा है तो सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श यहां पर लिखोगे। लेकिन आपसे छोटा है तो प्रिय कुसुमलता, शुभाशीष यहां पर, ठीक है। आप अपने पिताजी के लिए प्रिय पिताजी ऐसा लिख सकते हो, चरण स्पर्श, आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, ऐसे कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से फिर महोदय महोदया नहीं लिखना है, यहां पर डायरेक्ट लिखना शुरू करना। आशा करता हूं कि तुम सकुशल होंगी, ठीक है। छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही हुई। अनुमानित होता है ये। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु यहां छात्रावास में इस आजादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहां पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल ध्यान लगाकर पढ़ना, ठीक है। एक एक पल मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज्यादा समय व्यतीत मत करना। अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेलकूद को भी
पढ़ाई जितना ही महत्व देना आशा करता हूं तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार से सदुपयोग करोगी, अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार से पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश। ऐसा आप लिख सकते हो। अब इसमें लिखने वाली चीज क्या, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। क्या लिखना, पता। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है दिनांक, उसके बाद संबोधन सुभाषित, अगर बड़ा है तो सादर चरण स्पर्श, मैंने पहले ही बता दिया। जो भी लिखना है सादर चरण स्पर्श, नमस्कार प्रिय पिताजी, आदरणीय दादी जी, जो भी लिखना है वो उसके बाद सादर चरण स्पर्श। सबसे अच्छा शब्द है सादर प्रणाम भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिय कुसुमलता या प्रिय पिताजी जो भी लिखना है, मतलब ये लिख के फिर यहाँ शुरू कर सकते हैं। पूरा लिखने के बाद यहाँ पर पूरा शुभकामनाओं सहित, ठीक है, शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपसे बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। या आपका, अगर छोटा है तो आपका अगर आपसे छोटा है तो आपका शुभेच्छु लिखोगे, आपका शुभेच्छु मैं, यानी आपकी शुभकामनाओं सहित या आपका शुभेच्छु, ऐसे करके लिख सकते हो। ऐसे ही मित्र को बधाई का पत्र आपको जैसे लिखना है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी, फिर दिनांक लिखना है, फिर आप यहाँ पर संबोधन लिख के पूरा ये पढ़ लेना कैसे लिखा हुआ है, आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर शुभकामनाओं से तुम्हारा अभिन्न हृदय मोहन राकेश। उम्मीद है आपको पत्र लेखन पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट जरूर करिए, और अपने भाई की अगर दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी हिंदी की सारी बात मैंने वैसे स्लाइड में दी है, ये मैंने किताब से लिया है ताकि आपको वास्तविकता से रूबरू करा सकूं। उम्मीद है समझ जरूर आया होगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।